नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा कर रहे हैं हम सब ज्योतिष सीखने के क्रम में वृषभ लग्न की कुंडली के विषय में चर्चा हो रही है। और वृषभ लग्न की जो कुंडली है उसमें सभी ग्रहों की सभी राशियों में और सभी भावों में अलग अलग फलादेश और बिल्कुल विस्तृत वर्णन चल रहा है। इस क्रम में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वृषभ लग्न की कुंडली में राहु ग्रह की चर्चा हो रही है। वृषभ लग्न की कुंडली में राहु का क्या फल है, राहु कैसे फल देते हैं और कैसे कार्य करते हैं, उसके विषय में आज हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। और हालांकि ज्योतिष शास्त्र जो है एक बृहद शास्त्र है और इसका जो है इसकी तलहटी में जाना एक बहुत बड़ी गणना का विषय है। बहुत बड़ी एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करने की बात है। और एक विशेष हम लोग जब चर्चा आगे करेंगे तो उसमें 13 फैक्टोरियल का भी जो सिद्धांत है उसका भी करेंगे। और तमाम चीज़ें ज्योतिषी की क्या खामी है, ज्योतिष में क्या गुणवत्ता है और कहाँ कमियाँ और कहाँ जो ज्योतिषी हैं उनको वो चीज़ें पर वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, उन सब के भी विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आइए, चर्चा जो विषय का क्रम है ज्योतिष शास्त्र सीखने के क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली की। और वृषभ लग्न की कुंडली में आज क्रम है राहु का। तो राहु जो है कष्ट और झूठ, गुप्त युक्ति, गुप्त विद्या, गुप्त चीज़ों के विषय के अधिपति हैं राहु। और किसी चीज़ को अचानक से दे देना या ले लेना, किसी को अचानक से राजा बना देना या राजा से रंक बना देना राहु के हाथ में है। और राहु क्या कर रहे हैं और उसके विषय में आइए चर्चा करते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है अथवा आप वृषभ लग्न की कुंडली का प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न में ही राहु बैठे हैं तो केंद्र में देह के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में बैठे हैं। चूंकि 2 नंबर गिनती शुक्र की राशि, 2 नंबर गिनती शुक्र की राशि में बैठे हैं तो ऐसा जातक देह की सुंदरता और स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी कमजोरी जरूर प्राप्त करता है। देह में कुछ कष्ट और कुछ चिंता फिक्र का योग भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक को सदैव अपनी टेंशन बनी रहती है। गुप्त चतुराई के बल पर बड़ा सम्मान प्राप्त करता है ऐसा जातक। सत्य और असत्य की परवाह न करके अधिक स्वार्थ सिद्धि का ध्यान रखेगा और जीवन में कभी कभी कोई मूर्छा या चोट प्राप्त करेगा तथा देह में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस करेगा। बहुत सी दिक्कतों को सहन करने के बाद कुछ शक्ति और हिम्मत प्राप्त करेगा तथा शरीर का सामान्य कद रहेगा। अपने व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए बड़ी बड़ी दिमाग, बड़ी बड़ी बुद्धि लगाता रहता है ऐसा जातक। तो एक चीज़ इस जातक के जीवन में विशेष करके है कि यह जातक गलत या सही के विषय में नहीं सोचता, बल्कि अपना कार्य ठीक करने के लिए वो किसी भी हद तक ऐसे जातक जा सकते हैं। ऐसे जातकों को कभी कभी थोड़ा सा माइग्रेन की समस्या होती है, टेंशन ऐसे जातकों को जरूर होती है। चर्चा कर लें इसी क्रम में राहु, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली और वृषभ लग्न की कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठ गए हैं और दूसरे घर का मतलब है कि धन स्थान में। और राहु जो हैं उच्च के जो हो जाते हैं वो मिथुन में उच्च के हो जाते हैं और ठीक साथ इससे नीच के हो जाते हैं 9 नंबर में, अर्थात धनु में नीच के हो जाते हैं और उच्च के हो जाते हैं मिथुन में। तो यहाँ पर जो तीसरे घर में, दूसरे घर में यदि राहु बैठ रहे हैं तो यहाँ पे राहु का जो दूसरा घर है यहाँ पे मिथुन राशि के स्वामी बुध के घर में बैठे हैं तो यहाँ मिथुन, यह राहु की उच्च की राशि बनती है। और ऐसे जातक धन की वृद्धि प्राप्त करते हैं अपनी चतुराई और बड़ी बड़ी बुद्धि और विवेक से, अपनी युक्तियों से। धन का कोष, कभी कभी कुछ परेशानियों का योग भी इसमें इनको बनता है। धन के संबंध के प्रभाव में अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं। साथ ही ऐसे जातक विवेकी बुद्ध की राशि में बैठे हैं, इसलिए धन की वृद्धि करने के संबंधों में भी विशेष
पोल अथवा मुफ्त का साधन प्राप्त कर लेने की विवेक शक्ति से योजनाएं बनाता रहता है। ऐसा जातक अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादातर ये चीज़ों में लागत न लगे, मुफ्त की चीज़ें, मतलब किसी चीज़ में परिश्रम न करना पड़े, वो चीज़ें कम परिश्रम अथवा बिना परिश्रम के ऐसी ऐसी युक्तियाँ लगाते रहते हैं। ये जातक यदि आपकी कुंडली में के दूसरे घर में राहु बैठे हैं तो, और कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है, कुछ कुटुंब के स्थान में वृद्धि और शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई संघर्ष भी प्राप्त करता रहता है। कहीं कहीं अपने कुटुंबों से संबंध भी अच्छे बनाते हैं, लेकिन अचानक से संबंध विच्छेद होते हैं और उसमें फिर वो प्रभावी होते हैं। तो दोनों चीज़ें ऐसे जातक के जीवन में लगी रहती हैं। धन की वृद्धि करने में कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अगर कोई जोखिम भरा काम भी है तो यदि कुंडली में आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और कुंडली के दूसरे घर में राहु बैठे हैं, तो ऐसे जातक चूंकि उच्च के होकर के बैठे हैं, तो किसी भी तरह का कठिन से कठिन कार्य करने के लिए फिर राहु से प्रेरित करते रहते हैं और वह उसमें बिल्कुल दमखम से लग जाता है व्यक्ति। बात कर लेते हैं, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में राहु बैठ गए आपके तीसरे घर में, कर्क के घर में, चौथी राशि कर्क की है, कर्क के घर अर्थात चंद्रमा के घर में बैठ गए, तो तीसरे स्थान पर मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठ गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो है ग्रहण योग यहाँ पे कुंडली में बन जाएगा। आपकी भाई के पक्ष में हानि और कष्ट के कारण जीवन में अपने यह जातक परेशानियाँ प्राप्त करता है। पराक्रम की शक्ति में कमी रहेगी और बड़े बड़े संकटों का अनुभव करेगा, लेकिन तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्ति प्रदान करता है। चूंकि पराक्रम का भाव है तो पराक्रम भाव में यहाँ शक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा जातक बहुत ही हिम्मती और निडर साहसी हो जाता है और उसके साथ ही अपनी हिम्मत से काम करेगा। कुछ परेशानियों से टकराने के बाद भी या इनकी शक्ति क्षीण नहीं होती। इनके पास जितनी परेशानियां और चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को अपने अवसर और लाभ में बदलने के लिए बिल्कुल प्रेरित रहते हैं। हिम्मत पर काफ़ी भरोसा रहता है, लेकिन चंद्रमा मन का स्वामी और चंद्रमा की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए मन के अंदर अपनी शक्ति पर कोई गुप्त कमजोरी अनुभव करेगा और जाहिर में प्रभाव प्राप्त करेगा। ऐसा जातक कभी कभी चूंकि भले ये शक्ति दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, लेकिन इन्हें अपनी कमजोरी पता होती है, तो वहाँ से थोड़ा सा इनका आत्मविश्वास कमज़ोर बनता है और आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी आती है। बड़े ये साहसी दिखाने में या दिखावे में रहते हैं, लेकिन अंदर से इनका मन कहीं ना कहीं कमज़ोर जरूर हो जाता है। चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली के चौथे घर में राहु बैठ गए हैं, और राहु बैठ करके चौथे घर में, चूंकि चौथा घर है सिंह अर्थात सूर्य का घर है, और सूर्य का घर होने की वजह से माता के स्थान में हानि और कष्ट ऐसा जातक जरूर प्राप्त करता है। बड़े बड़े विघ्न अशांति के कारण इस समस्याओं को प्राप्त करता है। जन्मभूमि से इनको थोड़ा सा समस्या जरूर होती है। मकान आदि के स्थान में भी इनको समस्या और परेशानी जातक अनुभव करता है। बहुत बड़े बड़े झंझटों और दुखों को सहता रहता है ऐसा जातक, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और राहु चौथे घर में बैठे हैं। क्योंकि महान तेजस्वी राहु की राशि पर बैठा है, सूर्य की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए बड़ी हिम्मत शक्ति के द्वारा बाद में कुछ सुख साधनों को भी प्राप्त करता है। सुख प्राप्ति के मार्ग में गुप्त युक्तियों से धैर्य के द्वारा सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक खासकर किसी गुप्त चीज़ों से छिपा करके किसी अवैध ढंग से धन को प्राप्त करने का ऐसा मार्ग ये ढूंढ लेते हैं। जिस तरह से कभी कभी इस तरह के जातक यदि सूर्य के साथ है अच्छा तो और अच्छी स्थिति में बनते हैं और डिग्री वाइज ठीक ठाक हैं, तो ऐसे जातक कभी कभी गुप्त एजेंसियों में काम करते हैं। CBI रॉ एजेंसियों में इस तरह के जातक काम करते हैं और वहाँ पर अपनी गुप्त चीज़ों के द्वारा वहाँ पे लाभ प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। बात कर लें, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की और वृषभ लग्न की कुंडली में राहु आपके बैठ गए हैं पंचम भाव में। चूँकि पंचम भाव है कन्या का, बुध का घर, कन्या राशि के होकर बुध के घर में त्रिकोण के स्थान, पंचम स्थान विद्या और संतान के घर में बैठे हैं, तो ऐसा जातक बुद्धि के अंदर बड़ी भारी चतुराई से काम करता है। दिमाग की शक्ति के अंदर बड़ी गहरी और दूर की सूझबूझ रखने वाला जातक बन जाता है। विद्या की शक्ति तो प्राप्त करेगा, किंतु कभी कभी दिमाग के अंदर कुछ कमी और परेशानी के योग भी प्राप्त होते हैं। संतान पक्ष में ऐसे जातक को कठिनाई होती है, समस्या होती है। संतान का सहयोग लेकिन प्राप्त जरूर करता है और
कन्या पर बैठा हुआ राहु स्वक्षेत्र के समान है, इसलिए बोलचाल के कार्य में सत्य का पालन नहीं करता है। गुप्त विचारों के योग से काम लेता रहेगा तथा अधिक बोलने की आदत प्राप्त करेगा। ऐसे जातक कभी कभी कुछ नशाखोर भी हो जाते हैं और उनकी गलत लत पड़ जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि पंचम भाव में बुध के घर में चूंकि यहाँ राहु बैठ गया है, तो राहु इस बुध को घर को लगभग स्वक्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर राहु जो है एक तरह से वक्ता बनता है, और या कह लीजिए ये वकालत पेशे में जरूर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें सत्य और असत्य के विषय में बहुत उनमें बोलने में इनको सब कुछ नहीं होता है, और वहाँ से जरूर लाभ प्राप्त करते हैं, विद्वान होते हैं। और बात करें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और राहु जाकर के आपके षष्ठम भाव में बैठ गए हैं तुला के घर शुक्र की राशि में, तो चूंकि छठा घर जो है शत्रु का घर है, रोग ऋण का घर है, तो ऐसी स्थान में जो राहु हैं वो विजय प्राप्त करेंगे। छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाते हैं, इसलिए गुप्त शक्तियों के बल से शत्रु पक्ष में तथा अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं के पक्ष में भी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर ये ऐसे जातकों के जीवन में कोई संकट भी आता है तो उसमें इनको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये संकटों को ढूंढ करके पकड़ते हैं और उन संकटों से उनको अपना संसाधन बना करके उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। शत्रु तो इनको देख करके भागने वाले होते हैं और ये शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि शत्रुओं से ही लाभ ऐसे जातक पा जाते हैं। गुप्त विचारों में महान शक्ति राहु यहाँ पे दिलाता है, युक्तियों के प्रभाव से बुद्धि प्राप्त करेगा। शत्रु पक्ष के कारण से कभी कभी थोड़ी सी अशांति इन्हें जरूर मिलती है, लेकिन धैर्य और हिम्मत की शक्ति से सदैव सहारा प्राप्त करेगा। मामा के सुख में कुछ कमी यहाँ पे जातक को जरूर मिलती है। ऐसे जातक को अपने ननिहाल पक्ष से समस्या जरूर रहती है। तो कुल मिलाकर के राहु जो हैं वो इस घर में अच्छा खासा लाभ देंगे। अगर सप्तम आपकी वृषभ लग्न की कुंडली और षष्ठम भाव में शुक्र के राहु बैठे हैं, शुक्र के घर में राहु बैठ गए हैं, अर्थात तुला की राशि में। बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में राहु जो बैठ गए हैं आपके सप्तम भाव में बैठ गए। अब सप्तम भाव का जो राहु है, सप्तम भाव के राहु जो हैं स्त्री स्थान और शत्रु मंगल की राशि वृश्चिक की राशि मंगल के घर में बैठे हैं। स्त्री पक्ष को कष्ट और कमी का योग प्राप्त होगा। स्त्री स्थान में सुख संबंधों की पूर्ति करने के लिए जातक को बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां और युक्तियों से काम निकालेगा। भोग आदि के पक्ष में कुछ अनुचित लाभ भी प्राप्त करेगा। कुछ इंद्रिय विचारों का कष्ट भी ऐसे जातक को होता है। कभी कभी ऐसे जातकों को गुप्त रोगों की समस्या होती है और कुछ कष्ट और हानियों का योग प्राप्त करेगा। गर्म ग्रह मंगल की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए रोजगार में सफलता के लिए कठिनाई तथा गुप्त युक्तियों से काम निकालेगा और बड़ा भारी परिश्रम ऐसे जातक को करना पड़ता है। ऐसे जातक को मेहनत जरूर करना पड़ता है। खास करके राहु स्त्री स्थान में तो कभी कभी ऐसे जातकों को का विवाह नहीं हो पाता, वो अविवाहित ही जीवन में रहते हैं और यदि विवाह होता है तो पत्नी इनकी या तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है या पत्नी से संबंध इनके खराब होते हैं। पत्नी से समस्या इस जातक को जरूर रहती है। रोजगार के समय में भी ऐसे जातक चूंकि मंगल की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर रोजगार को भी ये प्रभावित करेंगे और सफल होने में बहुत ही बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ इनको सामने झेलनी पड़ेंगी और बहुत ही साहस और परिश्रम इनको दिखाना पड़ेगा। तत्पश्चात इनको जाकर कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिल पाती है। बात करें आगे इस वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टम भाव की, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन किए यदि आप वीडियो पर नए हैं पहली बार तो सबसे पहला काम तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आपको पसंद आ रहा हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को और भी आगे प्रमोट करता है। साथ ही जब सब्सक्राइब करते हैं तो इससे जो भी क्रिएटर होते हैं जो वीडियो बनाते हैं उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है और वो वीडियो को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा और आप चाहते हैं कि आप भी अपनी कुंडली देखना सीखना समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रश्नों को जरूर रखें। साथ ही यहाँ पे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करते हैं। यहाँ पर नंबरों पर संपर्क करने पर आपको 100% संतुष्टि की गारंटी मिलती है। तो आइए क्रम में बढ़ लेते हैं आगे। यदि कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में राहु आपके अष्टम भाव में बैठ गए हैं। अष्टम भाव अर्थात धनु की राशि गुरु के घर में राहु यदि बैठे हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है
और वृषभ लग्न की कुंडली होने के साथ साथ यह आयु का घर है, मृत्यु का घर है। और यहाँ पर जो राहु होते हैं नीच की राशि हो गई, 9वीं राशि नीच की हो गई। अब राहु नीच होगा तो यहाँ महान संकटों का योग प्राप्त करेंगे। ऐसे कुंडली में जातक और राहु की समस्या बहुत विकट होती है, दिनचर्या के अंदर परेशानियां हो जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा राहु इसलिए योग्यता और सज्जनता से जीवन यापन करने के लिए भी कठिनाई से काम लेता रहेगा। ये बड़े ही सज्जन और सरल होने के बावजूद भी इन्हें जीवन में अपार संघर्ष और समस्या जरूर मिलती रहती है। पूरा तत्व शक्ति में हानि प्राप्त करेगा। जीवन व्यतीत करने के संबंधों में गुप्त और गहरी युक्तियों से तथा विदेश आदि के योग से काम चलाता रहेगा। गुप्त चिंता कमी का भी योग इनको बनता है। गुप्त चिंता भी रहेगी, किसी से कह नहीं पाएंगे और कमी इनके जीवन में सदैव बनी रहती है। तो यहाँ पर राहु का होना बहुत ही खराब माना है गया और स्थिति यहाँ पे राहु की ठीक नहीं है। बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और राहु आपके यहाँ बैठ गए नवम भाव में, नवम भाव अर्थात मकर के घर में, शनि के घर में, शनि के घर में राहु बैठ गए। चूंकि यह त्रिकोण है, त्रिकोण में भाग्य स्थान मित्र शनि की राशि में बैठा तो भाग्य के पक्ष में कुछ कमजोरी जरूर, दिखावे की विशेषता का योग प्राप्त करता है। फिर भी भाग्य की अंदरूनी कुछ कमजोरी ऐसे जातक को जरूर बनी रहती है और दिखावे की शक्ति जरूर प्राप्त करता है। धर्म के स्थान पर स्वार्थ सिद्धि का अधिक ध्यान रखिएगा। भाग्य की वृद्धि करने के लिए बड़ी भारी युक्ति से और धैर्य से काम लेता है। भाग्य के पक्ष में भी कभी सुख और कभी दुख का अनुभव भी करता है। कठोर ग्रह शनि की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए भाग्योन्नति प्राप्त करने के लिए से कठिन साधन प्राप्त करना पड़ेगा। यहाँ पर बैठा राहु जातक को परेशान बहुत करता है, लेकिन तत्पश्चात वो अपनी युक्तियों और गुप्त युक्तियों के द्वारा जरूर निश्चित तौर पे भाग्य का साथ भले नहीं मिलेगा, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपनी मेहनत और धैर्य के बल पे जातक कुछ न कुछ अपने जीवन में जरूर करता है। बात कर लें यदि कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में राहु जो है आपके बैठ गए दसम भाव में। दसम भाव अर्थात कुंभ की राशि शनि के घर में यहाँ पे बैठ गए हैं राहु, और राहु यहाँ बैठ गए तो क्या होगा, वृषभ लग्न की कुंडली है, राहु शनि के घर में बैठ गए हैं और कर्म का घर है। कर्म अर्थात शनि का जो मित्र है और यह भी एक क्रूर ग्रह है। दसम केंद्र में पिता स्थान में मित्र शनि की राशि में बैठने से पिता के संबंधों को खराब करता है। राज समाज कारोबार उन्नति के मार्ग में भी समस्याएं ये पैदा करेगा ही करेगा, क्योंकि कठोर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए कठिन कर्म के द्वारा बड़ी युक्तियों से सफलता और मान प्राप्त करेगा। कारोबार के मार्ग में भी कभी कभी कुछ विशेष संकट प्राप्त करेगा, बाद में संतोष शक्ति मिलेगी और मान और इज्जत के स्थान में कुछ कमी महसूस जरूर करेगा। पिता स्थान के शक्ति में कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा, उसके पश्चात ये सफल बनाएंगे। गुप्त विचारों से उन्नति के मार्ग में सदैव सोचता रहता है। आंतरिक इज्जत के मुकाबले में जाहिरदारी श्रेष्ठ रहेगी। ये ऐसे जातक दिखावा बहुत करते हैं, अपने कर्म के स्थान में बैठे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या आप इनको जीवन के जो कार्यशैली दिनचर्या इनकी निश्चित तौर पे राहु प्रभावित करते हैं, उसमें कठिन परिश्रम राहु इनसे करवाते हैं और जीवन को थोड़ा सा टेंशनाइज कर देते हैं, जातक को टेंशन में दे देते हैं। कर्म जो भी करेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें इनको निश्चित तौर पे नुकसान देगा राहु। तो ऐसे जातकों को राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आप राहु का उपाय जानना चाहते हैं और उससे लाभ जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर तत्काल मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। यहाँ पर उसके लिए एक छोटी सी शुल्क रखी गई, उस शुल्क को अदा करके आप अपनी चीज़ों को पा सकते हैं, जिससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और राहु बैठ गए आपके एकादश भाव में, अर्थात यह जो घर है यह लाभेश है। लाभेश स्थान में गुरु की राशि शत्रु राशि है और वहाँ पे बैठे हैं मीन की राशि में बैठे हैं, तो आमदनी के मार्ग में यहाँ कठिनाइयाँ जरूर प्राप्त करेगा। लाभ बचत बिल्कुल नहीं देंगे, किंतु 11वें स्थान में क्रूर ग्रह अधिक शक्तिशाली फलदायक हो जाता है, तो इसलिए आमदनी या धन प्राप्त के स्थान से विशेष लाभ तो प्राप्त करेगा। धन के लाभ संबंधों में नियत दायरे से अधिक प्राप्त करेगा,
लेकिन बहुत ही ज़्यादा युक्ति लगानी पड़ेगी, बुद्धि लगानी पड़ेगी, परिश्रम करेगा। लाभ के मार्ग में न्याय के स्थान पर स्वार्थ सिद्धि का विशेष ध्यान रखेगा। कभी कभी आमदनी के मार्ग में कठिन संकट का भी सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है, लेकिन आखिर में सफलता शक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। यहाँ पे निश्चित तौर पे जातक को लाभ मिलेगा, लेकिन शुरुआती पूर्वार्ध में ये चीज़ों को जातक को कठिनाइयाँ देगा ही देगा। और अब बात कर लें इसी क्रम में आज की सबसे अंतिम भाव व्यय भाव 12वें भाव की बात करें। यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में राहु जा कर के बैठ गए हैं 12वें भाव अर्थात मेष की राशि मंगल के घर में, तो 12वें स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो खर्च के मार्ग में भी कुछ संकट प्राप्त करेगा। बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। खर्च संचालन शक्ति प्राप्त करने में कुछ युक्ति और परेशानी से काम लेगा तथा कभी कभी खर्च के संबंधों में विशेष रुकावटें और दिक्कत पड़ने पर भी चतुराई से युक्तियों से अपने यह जातक काम निकाल लेता है। अब बात कर लें यहाँ पर, लेकिन खर्च के मार्ग में कुछ असंतोष इन्हें जरूर रहेगा। दिखावटी खर्च के कुछ प्रभाव भी रहेंगे, परंतु गर्म ग्रह मंगल की राशि में गर्म ग्रह राहु बैठ गया, इसलिए कठिन परिश्रम के द्वारा खर्च के मार्ग में शक्ति को सफल करेगा। तो यहाँ पे समस्या तो देगा। ऐसे कभी कभी ऐसे जातकों को राहु जो है अचानक से लाभ देता है और अचानक से सब कुछ छीण करता है। यहाँ पे बैठा राहु आपके लिए वृषभ लग्न की कुंडली में खासकर अच्छा नहीं होता। लेकिन राहु की एक बात विशेष रही कि यहाँ पे तीसरा घर, छठवां घर और यहाँ 11वें घर में यहाँ पर जो भी ग्रह क्रूर ग्रह हैं, और यदि इस राशि में कोई क्रूर ग्रह या गर्म ग्रह बैठा है तो यहाँ पर राहु जो है अच्छे फल देगा, मतलब आपको पॉजिटिव परिणाम देगा। तो इन तीनों घरों में यदि आपकी कुंडली में राहु बैठा और कुंडली आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, तो आपको निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जहाँ आपको राहु राजा बनाएगा ही बनाएगा। साथ में राहु आपके लिए कुंडली में अच्छे घरों में तो थोड़ा सा परिणाम को बुरा करेगा, लेकिन अन्य ग्रहों को भी कुंडली में देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली के में राहु कितनी डिग्री के हैं, राहु किस स्थिति में है, राहु के साथ किसी अन्य ग्रह की युति तो नहीं बन रही है। तो ये सब भी देखना जरूरी है, साथ ही डिग्री को भी देखना जरूरी है। और बाकी मित्र की बातें और शत्रु की बातें, घर में क्या लाभ फल देना है, इनको हानि देना है, वो सारी चीज़ों के विषय में आज हम सब ने चर्चा की। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो अभी आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम जो है वो वीडियो को और भी आगे लोगों तक भेजता है, जिससे अन्य लोगों को भी ज्योतिष के विषय में जानकारी प्राप्त हो पाती है। और यदि आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बात करके अपनी परामर्श जान सकें, तो आप दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें, उस पर कॉल करें। यहाँ पे आपको छोटी सी शुल्क दे करके आप मुझसे कोई परामर्श ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और आपको 100% यहाँ गारंटी संतुष्टि मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे, लेकिन चलते चलते आप सबसे एक बार फिर से निवेदन किया, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सृजन के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।